गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपके भारत का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आराम है में, जिसमें मैं आपका मैथ्स का टीचर सर आज से कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। इस जो टॉपिक है आपका प्लेइंग विथ नंबर्स क्लास 6 का। तो आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि भाई सर ये लेक्चर रिकॉर्डेड क्यों है। देखिए रिकॉर्डेड इसलिए है कि हम टाइम पे लेक्चर दे सके। कई बार क्या होता था कि सिस्टम में दिखा देती, कई बार क्या होता था कि हम कई बार होता है कि मैं बीमार होता हूँ, अंकित बीमार हो जाए, कई बार हमारा नेट में दिक्कत आ रही थी और कई बार हमारा पीपीटी लोड नहीं होता था। तो इस सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए लाइव में हमने देखा कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ हम लेक्चर रिकॉर्डेड देते, इससे आप लेक्चर सुबह सुबह आ जाएगा, आप कभी भी देख सकते हैं, अपने अनुसार देख सकते हैं, अपने टाइम अनुसार देख सकते हैं, अच्छे से लेक्चर आप देख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। और मेरे हमेशा मैं और आप बात करते हैं कि भाई आपका एहसास बैच, जैसे मैं हूँ यश कुमार झा, इंट्रोडक्शन मैथ्स का टीचर। मैं क्लास 6 एहसास बैच और क्लास 7 जुनून बैच का एक मैथ्स पढ़ाता हूँ। और पैरेलली आपको साइंस अंकित सर पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा साइंस पढ़ाते हैं मुझे पता है। और मैं मैथ्स कैसा पढ़ाता हूँ, मैं ठीक ठाक मैथ्स पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि आपने मुझे नोटिस कर ही रखा है। मेरी हमेशा एम ये होता है कि मैं आपको कोई भी चीज़ मैथ्स में एक एग्जाम्पल से समझाऊँ, ना कि थ्योरी से। क्योंकि अगर मैं थ्योरी दे दूंगा, एट द एंड आप एग्जाम में थ्योरी लिख के नहीं आ सकते, क्योंकि थ्योरी से आपको नंबर नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लगाना है, अब बोल दीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिख के आ जाइए, ऑर्डर ऑफ एडिशन डजंट मैटर। भाई सही चीज़ है, लेकिन मुझे इसका क्या, मुझे आंसर तो नहीं मिला ना क्वेश्चन का अपने। तो इसलिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, आपको आंसर भी देना पड़ता है, आपको एट द एंड प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। तो बस मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको प्रॉब्लम से समझाऊं। ये प्लेइंग विद नंबर जो आपका टॉपिक है, इट्स वेरी इजी टॉपिक बट लेंदी टॉपिक। मैथ्स में ऐसे बहुत सारे आप टॉपिक देखेंगे विच आर लेंदी बट इजी टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक है। मेरे हिसाब से तो मैं 3 क्लास में कोशिश करूँगा खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये क्लास एक्स्ट्रा लगेगी मैथ्स। चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। आप और हाँ, आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। सर हम अपने डाउट्स कहाँ क्लियर करें, तो भैया हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप क्या करिए, उसको आप ज्वाइन करिए। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिए। और लिंक कहाँ मिलेगी बच्चों, लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए, वैसे ही बहुत से बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, अभी जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये सब पता होगा, फैक्टर एंड मल्टीपल होता क्या है, तो बस चलिए शुरू करते हैं। चलिए फैक्टर और मल्टीपल होता क्या है। अगर मैं 12 को लिख दूँ, इसमें मैं 2 को लिख, मैं 6 को लिखूँ, तो 6 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 2 और 3 इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर इन द सेंस भाई, फैक्टर एक ऐसा नंबर जो उस नंबर को बनाने में हेल्प करा है। क्या 6 को बनाने में 2 हेल्प करा है? जी हाँ, हेल्प करा है। तो फैक्टर बस वो एक नंबर हो गया, जो फैक्टर एक नंबर जिसने एक नंबर, फैक्टर वो नंबर है जिसने एक अल्टीमेट नंबर है, जैसे आपका एक सोल्यूशन हमारे एक नंबर मान लेते हैं n। फैक्टर एक वो नंबर है जिसने एक नंबर को बनाने में हेल्प करा है। फैक्टर है 2 का फैक्टर, 6 का फैक्टर 2 क्यों है? क्योंकि 2 ने 6 को बनाने में हेल्प करा है। 3 फैक्टर क्यों है 6 का? क्योंकि 3 ने भी हेल्प करा है। 1 क्यों है? क्योंकि 1 ने भी हेल्प करा है। अब बोलते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल भाई 6 का मल्टीपल क्या होगा, 12, 18, 24, 30, ये सब क्या है, 6 के मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 6 1 6 2, ऐसे ही जो भी नंबर 6 से डिवाइड हो सके वो 6 का मल्टीपल है, और रिमाइंडर 0 दे तो ये आपका मल्टीपल हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट था। आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे क्या कॉन्सेप्ट था। अब इसके कुछ कायदे कानून पे आ जाते हैं, जो बहुत ऑब्वियस बातें हैं इसको बस लिख दिया गया है, बहुत ऑब्वियस बातें हैं इसको बस लिख दिया गया है। इस पर आप नोटिस करेंगे कि मैंने इतना ज़्यादा थ्योरी आपको इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसमें बहुत थ्योरी है आपके पास। ये है, फिर ये है, फिर ये है, बहुत एक टॉपिक बहुत अच्छा खासा लंबा है, इसलिए इसमें ज़्यादा वक्त मैंने ना स्टार्टिंग में जो इजी चीज़ है, जो अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, उसमें उतना वक्त नहीं दिया है। जो आगे की हार्ड चीज़ें उन्होंने मैं अच्छा खासा वक्त दूंगा। तो फैक्टर मल्टीपल का, इज देयर एनी नंबर विच अकर एज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? यस इट इज। अच्छा, ऐसा कोई पूछ रहा है कि ऐसा कोई नंबर है जो हर नंबर को बनाने में हेल्प करता हो? 1 भाई, 1 इंटू एनी नंबर इज अ नंबर इट सेल्फ। तो इसलिए एक नंबर है विच 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये है आपका एक थोड़ा अच्छा पॉइंट, ये है आपका थोड़ा एक अच्छा पॉइंट, राइट, इट इज अ गुड पॉइंट। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, राइट, क्योंकि 1 हर नंबर का हेल्प करता है, वो दिखता नहीं है पर वो हेल्प जरूर करता है। बताइए, ये बताने का मुझे कोई नीड था? ये तो बहुत ऑब्वियस बात किसी की नहीं थी। कैन 7 बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? यस यू कैन राइट 7। अच्छा भाई 6
को मैं 6 इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो बोल सकता हूँ ना कि 6 खुद की हेल्प कर रहा है 6 बनाने में, क्यों 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। बहुत बेसिक बात है यार, ये भी बहुत बेसिक बात है। वॉट आर द फैक्टर्स ऑफ 16? 16 का फैक्टर क्या है, किस किस नंबर ने 16 को बनाने में हेल्प करी, 1 ने करी, 2 ने करी, 4 ने करी, 8 ने करी और 16 ने करी। तो 16 खुद का एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी है। तो आउट ऑफ दीज फैक्टर्स डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 16? राइट, नहीं। आपका जो हर फैक्टर है वो उस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे 2 है वो 16 मतलब परफेक्ट डिवाइजर होगा। परफेक्ट डिवाइजर नहीं, रिमाइंडर 0। कोई भी फैक्टर उस नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट डिवाइजर। इसमें कोई सिंपल, इसमें कोई इतना सोचने वाला बात नहीं है, ये भी ऑब्वियस पॉइंट है। What are the factors of 34, 1, 2, 17, 34, out of which is the greatest factor 34 itself? अगर पूछे कि भाई मुझे 25 का ग्रेटर फैक्टर बताओ, भाई 25 का ग्रेटर फैक्टर 25 नहीं होगा, क्यों? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो 25 इज द ग्रेटर फैक्टर। तो बस। और आप नोटिस करेंगे जब 25 ग्रेटर फैक्टर है तो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है, ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट फैक्टर है, तो बाकी सारे नंबर तो उससे छूटे हुए ना। तो यही प्रॉपर्टी है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी बच्चों। अब द नंबर 76 has 5 factors. How many factors 1, 3, 3, 6 or 96 have? You will find that you are able to count the number of factors on each of those. Even if the numbers are large or larger, you can still count the number of factors. You may find तो लिखा हुआ है कि फैक्टर्स और फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होते हैं। आप हर नंबर को ब्रेक कर सकते हैं, और जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते आप हर एक नंबर को उसके फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, तो फैक्टर्स होते हैं फाइनाइट होते हैं। 2 भले 100 बार आएगा लेकिन 2 आएगा, लेकिन वो 101। 2 भले 100 बार आए, अब गिन तो पाए ना कितनी बार 2 आया, तो इसलिए फैक्टर आपके फाइनाइट होते हैं। अच्छा सर 5 को मैं ब्रेक नहीं कर सकता, वो क्या होता है? तो वो प्राइम नंबर होता है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और मल्टीपल क्या है 7 का? ये जो 7, 14, 28 आप पूछ रहा है। अब जैसे जस्ट फैक्टर का उल्टा प्रॉपर्टी, हर मल्टीपल या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, जो बहुत ऑब्वियस बात है। 7 का मल्टीपल 7 खुद है, फिर 14, 28, 35 मल्टीप्लिकेशन 7 का, तो ये वाला बहुत ऑब्वियस पॉइंट है बच्चों। देखिए इसमें मैंने इसलिए इसको विस्तार से नहीं समझाया बच्चों, बहुत ऑब्वियस पॉइंट है। इसमें मैं स्लाइड को आप देखिए, मैं इसमें थोड़ा साइड हट रहा हूँ, इसको देखिए एक बार, इसको रीड करिए, पॉज पे पढ़िए, क्या कुछ इसमें खास है बताने वाला। मैं पिछले स्लाइड भी दिखा देता हूँ। या ये सब इतनी ऑब्वियस बातें हैं ना, ये बात बच्चे स्किप कर जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते। क्यों? नीड क्या है चीज़ों का? बच्चे ये सोचते हैं कि सबका नीड ही क्या है हमको, कि हमको क्या करना है। भाई इसमें शब्दों के जाल से खेला गया है। कल को मैं पूछ दूँ परफेक्ट डिवाइजर क्या होता है, कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन अब मैंने बता दी तो बता देगा। परफेक्ट डिवाइजर वो है जिसको मैं किसी नंबर से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 है। जैसे 25 का परफेक्ट डिवाइजर क्या है? 5 है। क्यों? 5 डिवाइडेड बाई 25 इज द रिमाइंडर 0, 5 से कट जाता है। चलिए फिर फोर ऑब्वियस पॉइंट तक आते हैं। और मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, जो कि बहुत सीरियस बात है। 5 इंटू आपके 5 मल्टीप्लिकेशन टेबल में 5 × 50, अरे उसके आगे तो खींच सकते हैं। कहाँ तक खींच सकते हैं? जितना ही बड़ा नंबर चाहिए उसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 से वो उसका मल्टीपल होगा, है कि नहीं? तो फैक्टर्स मल्टीपल आपका इनफाइनाइट है, फैक्टर्स लिमिटेड है, क्योंकि फैक्टर भाई नंबर मेकिंग में हेल्प कर रहा है। नंबर मेकिंग में जो हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली फाइनाइट ही होगा। पर ये आपका मल्टीपल क्या है? आप एक नंबर को एक नंबर आपके पास आ गया है, उस नंबर को आप और उसका मल्टीपल लिखा जा रहा है। मल्टीपल इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं है। फैक्टर लिमिट क्यों है? क्योंकि आप उसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, आप फैक्टर देख रहे हो, तो एक नंबर को जो बनाने में नंबर्स लगे हो तो ऑब्वियसली लिमिटेड होगा। पर मल्टीपल आपको कोई नंबर बंद होने रहा है, आपने जो नंबर दिया उसका पास आप मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हो, तो कैसे लिख सकते हैं कि 7 भी मल्टीपल? हाँ यार, हर एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। क्यों? 7 नंबर 7, सीधा बात है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1। ये बहुत छोटी एक्सरसाइज है, मैं इसको यहीं पे खत्म कर दूंगा। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। मैं इसमें करूंगा ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बच्चों। तो 24 का फैक्टर क्या होगा? 4 3 नहीं 12 × 2 6, 2 3 6, 8 3 1, ये है आपके मल्टीपल है बच्चों। 2 × 2 4, 4 × 8, 8 × 2 16, नहीं ज़्यादा लिख दिया मैंने, बस यहाँ पे एक ही दो होना चाहिए, यही होना चाहिए बस। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16
2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू 24, 24 इंटू 1 आपका आ गया आंसर। चलिए 24 का लिख दिया बच्चों। अब नेक्स्ट का लिखते हैं। नेक्स्ट का क्या है? नेक्स्ट आपका 21, 3 इंटू 7 इंटू 1 सब फैक्टर हो गया। 23 एक प्राइम नंबर है। मैंने नोटिस करा कि मैं 23 को किसी से डिवाइड नहीं कर सकता। 23 इंटू 1 प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ होता है। प्राइम नंबर नंबर विच कंसिस्ट ऑफ फैक्टर नंबर इटसेल्फ एंड 1। 5 प्राइम नंबर क्यों है? उसका फैक्टर क्या है? 5 और 1, तो इसलिए वो प्राइम नंबर है। और उसको आप किसी और के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसको आप मल्टीपल फैक्टर दे सकते हो, जिसको आप मल्टीपल फैक्टर दे सकते हो। नंबर इटसेल्फ वन और उस नंबर को छोड़ दिया उसका और फैक्टर हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सीधा 5 मल्टीपल ऑफ, तो ये चीज़ मैं नहीं करने वाला हूँ, एक कर देता हूँ। चलो चलिए बच्चों, ये एक मैंने कर दिया है, बाकी दूसरा आप करेंगे। मल्टीप्लिकेशन लिखना है बच्चों। फैक्टर इज मल्टीपल बट मल्टीप्लिकेशन। अब मैच द कॉलम 35 क्या है जी? मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 5 35। 15 क्या है? मल्टीपल ऑफ, कहाँ है मल्टीपल? अच्छा, फैक्टर ऑफ 30 है, इसमें मल्टीपल नहीं है, फैक्टर है। 15 इज फैक्टर ऑफ 30। व्हाट इज 16 देन? 16 इज मल्टीपल ऑफ 8। ये मैं हट जाऊंगा अभी, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं अभी जस्ट हट जाऊंगा। आप देखिएगा एक बार मैंने जो डायग्राम बनाया है। व्हाट इज 20 देन? ट्वेंटी इज नथिंग। 20 इज नथिंग। 20 इज नथिंग बच्चों। 20 किसी का कुछ नहीं है। 35 क्या है? 35 दो चीज़ है आपका, एक वो मल्टीपल भी है और एक वो 7 का मल्टीपल है और 70 का भी मल्टीपल है। पर 20 क्या है? 20 कुछ नहीं है बच्चों। 20 कुछ नहीं है। 20 बटा कुछ नहीं है। 20 कुछ नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ हर चीज़ से। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा ये नीचे है, ये नीचे आपका थोड़ा ये नेक्स्ट पेज में डायग्राम आ गया है। ये आप ना कॉपी में देखिएगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इसका नेक्स्ट डायग्राम कुछ यहाँ पे आना चाहिए था। 5 का ई और एफ। 20 आपका हो जाएगा फैक्टर ऑफ 20। इसको मैं यहाँ से गिन लूँगा। ये अगर यहाँ से देख लिया जाए, ये ऐसे हो गया, और 25 हो गया फैक्टर ऑफ 50। तो देखिए ये यहाँ से रास्ता लिया है, दिखाने था मेरे को यार, दिखाने था। चलिए फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। भाई इसमें तुमको मल्टीप्लाई करना है। 9 1 9, 9 2 9, 9 100 तक कितने मल्टीपल है? 9 9 81, 9 10 90, 9 11 99। 11 तक इसमें 9 के टेबल लिख दो। 11 तक इसमें 9 के टेबल लिख दो। आंसर है 9 9 2 18, 3 27, 4 36, 35, 5 45, 6 54, 7 63, 8 72, 9 9 81, 9 10 90, 9 11 99। That is right multiplication up to 11. Up to 11. Right multiplication of 9 up to 11. चलिए बच्चों, राइट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 टू 11 वेरी क्रिस्टल क्लियर बात है। उसमें ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत क्लियर बात है, बहुत स्ट्रेट बात है। इसमें आपको ज़्यादा कंफर्मेशन करना सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए देखते हैं और क्या है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स अदर देन वन हुज फैक्टर्स आर, द नंबर्स अदर देन वन को छोड़ के, वन इज प्राइम नॉन कंपोजिट, वन एक स्पेशल नंबर है। Numbers other than one whose factor of one and the number itself are called prime numbers. Numbers having more than two factors are called composite numbers. जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर हो गए, और जिसके वन को छोड़ के जिनका फैक्टर वन और नंबर इटसेल्फ है वो प्राइम नंबर हो गए। बस अब इसको अगर आप पूछा जाए कि भाई इसमें अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि यार
तुमने बताओ 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सीव ऑफ एरिस्थोथेनिस। ये जो एक मैथमेटिशियन थे एरिस्थोथेनिस, बोल रहा था इसका सीव से आप आंसर निकल के दिखाओ। तो इसमें तो मैंने एक बड़ा एग्जांपल लिया 1 से 100, जनरली पेपर में पूछा जाता है 1 to 40, 1 to 20, 1 to 30, 1 to 50, पर आप 100 तक कैसे करेंगे? तो इस सीव को लिखने क्या करते हैं आप, तो एरिस्थोथेनिस एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, एक 3rd सेंचुरी BC में, जो कि आज से तकरीबन आपका कितना है 2023 है ना, ये 3, तो एटलीस्ट 2025 साल पहले की बात है ये, ठीक है। तो लेट अस सी, तो मैथ्स इतनी पुरानी, हाँ जैसे मैथ्स बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी मैथमेटिक्स, ठीक है। और यूक्लिड क्या, यूक्लिड ने तो बहुत पहले काम शुरू कर दिया था, 600 700 के, मेरे को पता नहीं 300 से था, 300 शायद BC था, बहुत बहुत पहले काम कर दिया था। मैथ का हमेशा से बोलबाला है, हमेशा से बहुत पुरानी, आप जो पढ़ते हैं ज्ञान अभी का वो बहुत रिफाइंड है। पुराने टाइम में ऐसा डिस्कवरी वाले ज्ञान थे, सारे बट ने जीरो की डिस्कवरी करी, कितना पहले करी थी भाई। मैथ्स और साइंस को बहुत पहले से ऑब्जर्व किया जा रहा है। आप लोग तो अभी बस उसको, आप तो अब डिस्कवरी वाले फेज में भी नहीं हो, जिस टाइम डिस्कवरी फेज था हर चीज़ में कुछ ना कुछ रोज नया निकलता था। कई बार जो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी वो गलत हो जाती थी, कभी गलत स्टेटमेंट से हो जाती थी, तो वो टाइम अलग टाइम था। मैंने भी फील नहीं करा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो टाइम क्या टाइम रहा होगा। चलिए, ये तो आप, मैंने भी रिफाइंड नॉलेज पढ़ी, आप भी रिफाइंड नॉलेज पढ़ रहे हो। तो सी और एरिस्थोथेनिस में अगर आपको नंबर लिखने हैं 1 से 100 के बीच में, समझा देता हूँ। और जो जो प्राइम नंबर है उसको सर्कल करते जाना है। जैसे 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 को काट देना है, क्योंकि वो प्राइम नहीं है, नहीं कंपोजिट स्पेशल नंबर है, ठीक है, उसको हटा दिया मैंने। फिर मैंने देखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना सा उसको जितने नंबर प्राइम नंबर तुमने सर्कल कर दिया, मुझे कैसे पता चलेगा वो प्राइम है? अरे आप उनको ना फैक्टराइज करने की कोशिश करिए, उनके फैक्टर्स बनाने की कोशिश कीजिए, फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं यानी कि वो प्राइम है। सिंपल, आपको ये 100 तक करना है, आपको बस अपने आंसर में लिख देना है कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। पेपर में इतना लंबा नहीं पूछ जाएगा, पेपर में आंसर मैथ्स में 30 40 50 उससे ऊपर नहीं जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर और एनी 2 इवन नंबर। वेरी जी, आप कोई भी ले लो, कोई भी तो नंबर ले लीजिए। ऑड नंबर तो आप जानते हैं क्या होता है, इवन नंबर तो आप जानते हैं क्या होते हैं। ऑड नंबर इवन नंबर तो क्लियर नहीं है ना, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑड नंबर में उठा लेता हूँ 21 57 78 1 + 3 4। तो हमेशा एक ऑड नंबर इवन नंबर आपका इवन हो गया। इवन इवन क्या होता है, इवन तो हमेशा इवन ही होता है। 56 + 52 इज इवन, बोथ का आंसर इवन। अब पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, नहीं जी, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। मैं ले लूँ 1 + 1 + 1 = 3 फॉल्स। द सम ऑफ 2 नंबर एंड 1 इवन, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, हाँ 2 ऑड नंबर इवन होता है, और उसमें आपने एक और इवन जोड़ा, इज इवन है, ट्रू। The product of 3 odd number is odd. The product of 3 odd number is odd. हाँ क्यों नहीं, जरूर। 1 × 1 × 1, मैं सिंपल पे क्यों जाऊँ, 1 × 1 × 1 एक पॉसिबल केस है, फॉल्स नहीं, ट्रू ट्रू। पर क्या हमेशा ट्रू है? 7 × 3 21 × 3 ट्रू ही मान लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। हाँ ट्रू 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 ट्रू। All prime numbers are odd, false भाई, true false। 2 is the only even prime number, 2 only even prime number, ठीक है जी, only even prime number है आपका कौन, ये वाली चीज बहुत खास चीज़ है ये, इस पर ज़्यादा व्यास नहीं। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 ओनली इवन प्राइम नंबर। मैं इतनी बार इसको बोल चुका हूँ यार, इसमें तो मेरे को और कुछ नहीं बोलना चाहिए, इतना क्लियर कर दिया है इसको मैंने कि आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। टू ओनली इवन प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। देख लेते हैं
3 और 5 8, 13 और 17 20, 43 और 2 45, फॉल्स। 2 प्राइम नंबर है, 2 + 3 5 हो गया ही नहीं हो गया, फॉल्स। इसमें आपको दो सोचना है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ट्रू। प्राइम नंबर क्या फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ होता है। अगर आप 1, इस क्वेश्चन में आप डाउट पूछ सकते हैं मैम से कि मैम अगर आप नंबर और 1 की बात कर रहे हो तब तो ये ट्रू है, अगर उसकी बात नहीं कर रहे तो फॉल्स है। क्यों, प्राइम नंबर के क्या फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर के फैक्टर तो होते हैं ना, लेकिन वैसे कोई फैक्टर नहीं होते, जनरली उनको और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं वो। अब जैसे 5 का फैक्टर 1 और 5 हो गया, लेकिन उसको हटा के और क्या है, कोई नहीं है, तो उसमें हम डाउट पूछ सकते हो पेपर में। तो पेपर में क्वेश्चन आता है तो टीचर कोई राउंड पे है तो डाउट पूछिए कि क्या है मैम इसका आंसर, क्या आप 1 और 5 को, अगर आप 5 है एग्जाम्पल, तो क्या 1 और 5 को कंसिडर कर रहे हो, और कोई टीचर राउंड पे नहीं आता तो आप फॉल्स मार्क करके आइए, फॉल्स मार्क करके आइए। अब बोली, अब क्वेश्चन का सेकंड टीचर से मैं तो 5 और गिन नहीं रहा था, उसको लागे कोई नहीं था। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, यस एग्जैक्टली ट्रू। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ऐसा ये कुछ नहीं है यार। आप 49 देख लीजिए, वो 7 का मल्टीपल है, वो कहाँ इवन है, वो भी कंपोजिट नंबर है। ये फॉल्स है, ये तो बहुत बड़ा परम झूठ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इवन ट्रू, ये चीज़ ट्रू है, ये इस पर आप नहीं डाउट मार सकते हैं। कोई से भी उठा लीजिए आप, 2 उठा लीजिए आप, चलिए आप 1024 उठा लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए 5 7 6 2 से, तब भी आपका लास्ट में 8 आएगा, दैट इज इवन नंबर इटसेल्फ। ये लास्ट में 8 आएगा इवन इटसेल्फ। ये आप समझ लीजिए, आप कोई से भी दो एग्जांपल ले लीजिए, इसमें मैं थ्योरी क्या दूँ, कोई से भी 2 इवन उठाइए, 5 55 और 16, तो वो आपका होता है 16 × 5 80 होता है। 80 क्या इवन नंबर है बस। नंबर्स 30 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बट दीज नंबर हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। इसमें आपको सी ऑफ एरिस्टोथेनिस में मैंने जो पीछे देखना है, पीछे देखिए कौन से दो नंबर है, 13 और 67 और 76 है या नहीं जी, नहीं 67 76 नहीं है, 18 38 भी नहीं है, 37 73 आपका एक ये पेयर हो गया, 37 73 79 97 एक ये पेयर हो गया, 71 17 एक ये हो गया आपका। और तो मेरे हिसाब से कोई आपका और नंबर रह तो गया नहीं है। चलिए शायद मेरे हिसाब से यही सब पेयर्स हैं। ओके, देन वी विल गो टू द फाइनल क्वेश्चन। राइट डाउन द सेपरेटली प्राइम एंड कंपोजिट नंबर 70। ये पीछे सी उसमें देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 100, दैट इज 7 है। चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ए सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। 2 ऑड प्राइम्स का पूछा गया है। सब पीछे आप सी से देखेंगे क्वेश्चन में, अगर पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, आप सी बना लीजिए, मात्र 2 से मिनट लगता है सी बनाने में, कोई ज़्यादा वक्त लगता नहीं है सी बनाने में। सी बना लीजिए। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स डिफरेंट आर 2, और जिनका डिफरेंस 2 होता है उनको ट्विन प्राइम बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया आपका, इनका बीच में डिफरेंस 2 है, 3 5 7 है। ये मेरे हिसाब से शायद यही एक एग्जांपल है, 3 5 7 जिसके बीच का डिफरेंस 2 है, जिसके बीच का डिफरेंस 2 है, इनको क्या बोलते हैं, इनको ट्विन प्राइम बोलते हैं। 3 और 5 को क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम बोलेंगे। 5 7 को क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम बोलेंगे। तो ट्विन प्राइम बोला जाता है। ये जो फॉलोइंग द प्राइम, 37 है प्राइम, 23 प्राइम है, 51 तो प्राइम नहीं है, शायद 51 भी प्राइम है क्या, 51 भी प्राइम है, हाँ 51 प्राइम नहीं है, डिवाइड 6 रे यार, ये तो आपको उससे डिवाइड हो गया, 6 से डिविजिबल है, सॉरी 6 से डिविजिबल है प्राइम। तो राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम बिटवीन देम। पूछा गया कंटिन्यूअस 7 नंबर दीजिए, कंटिन्यूअस 7 नंबर पूछा जा रहा है आपसे, कंपोजिट कंटिन्यूअस 7 कंपोजिट नंबर। 90 to 96 are continuous 7 composite numbers, 90 to 96 are 7 composite 7 consecutive numbers। आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा, 90 to 96। चलिए इस सी को देखिए, सी को ध्यान देखते रहिए, मैं साइड फ्रंट को सी को देखिए, ये सी भी है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर। इसको पेपर में अगर कोई ऐसे क्वेश्चन जैसे भी आ रहे हैं, अगर आए तो एक सी ऑफ एरिस्टोथेनिस बना लीजिए, मात्र 5 मिनट लगता है, 2-5 मिनट लगता है, और इससे आप क्वेश्चन यूं सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मैं कितना सोच रहा हूँ, मैं मात्र कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैंने सी बना लिया, मैं पीछे जाकर बार बार देख रहा हूँ, मैं बार बार पीछे जाके देख रहा हूँ, बार बार पीछे जाके देख रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, आपको बस सी बनाने हैं और कुछ नहीं।
राइट 7 कंसेक्यूटिव हो चुका। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स, पीछे देखिए फिर से अगेन द राइट 5 प्राइम नंबर 720 सम इज डिविजिबल बाय 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर सम प्राइम 5 से डिविजिबल हो इन लास्ट में 0 और जब लास्ट में 5 का डिविजिबल मतलब 5 से 10 क्या हो गया, तो 10 हो 15 हो 20 हो 35 हो 30 हो, आप ये सब जानते हैं। अब fill in the blanks, a number which has only 2 factors is called prime. A number which has more than 2 factor composite. One is neither prime nor composite. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. The smallest even number is 2. ठीक है। आप पूछा है सर कंपोजिट में 1 क्यों नहीं आया? 1 प्राइम भी नहीं है ना, कंपोजिट है, वो एक स्पेशल नंबर है बच्चों, स्पेशल नंबर है। 1 इज स्पेशल नंबर। 1 को मैं एक सी में मैं एक अलग बॉक्स बना देता हूँ, ये 1 इज वेरी स्पेशल नंबर। आप ऐसे ही बना सकते हैं, काटने का कोई नीड नहीं है, पर 1 की स्पेशलिटी आपको दिखानी है कि 1 ना ही प्राइम है ना ही प्राइम है, कंपोजिट है। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जितना वो कर सकते हैं करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। भाई मुझे कोई बड़ा नंबर दे दीजिए, जैसे 1 2 6 7 8 9 3 2 1 7 2 3 8 8 9, ये भाई किससे डिविजिबल है? अब आप सोचेंगे इससे कितना बड़ा नंबर, क्या मैं 2 3 5 7 8 9 10 11 से डिवाइड करके देखूँ? जी नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पता लगना है कि नंबर कैसे डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 10, अगर वंस प्लेस पे आपका 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल है। इससे ये आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ये आपका 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बस अगर 10 प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। अगर 100 के लिए तो 100 के लिए 2 0 होने चाहिए एंड में। ऐसा भी सोच सकते हैं नंबर के एंड में अगर 1 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, अगर 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल वो नहीं है। बहुत सिंपल, 10 के बच्चों को समझ में आ गया। डिविजिबल 5, अगर आपको वंस प्लेस में 5 है या 0 है तो उस नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे कि ये सब आपका डिविजिबल है, और ये सब नंबर ये सब आपके डिविजिबल नहीं है, ये सब आपके डिविजिबल नहीं है, पर ये सब आपके डिविजिबल हैं। बस बच्चों बहुत आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 5 का। वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, वंस प्लेस पे 5 होना चाहिए, बाकी कोई आपका दिक्कत नहीं है। चलिए डिविजिबल बाय 2, अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 8 6 है तो ये आपका डिविजिबल है। अगर ये आपका वंस पे है तो आपका नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे कि एग्जांपल देखिए बच्चों, इसका तो अच्छा खासा एग्जांपल है। ये सब आपका क्या है? ये सब आपका डिविजिबल है, ये सब आपका डिविजिबल है बच्चों। ये वाले नंबर का क्या होगा? ये सब आपका डिविजिबल नहीं है। तो बस 2 को कैसे चेक करेंगे? आपको ये देखना है कि 2 वंस प्लेस पे 2 का मल्टीपल है तो नंबर डिविजिबल है। 2 का मल्टीपल सर 2 4 6 8 का 2 का मल्टीपल ही तो है, और 0 2 भी 2 का मल्टीपल है, 2 5 10। बस उसे हमको बस वंस प्लेस पे देखना है, इसलिए हम 0 देख रहे हैं। तो अगर वंस प्लेस पे 2 का मल्टीपल है, जैसे 2 4 6 8 और 0 जो कि बेसिकली है 10, वो पर हमको देखना है वंस प्लेस है तो हम 0 देख रहे हैं। तो 0 2 4 8 6 अगर है ऐसा नंबर तो आपका नंबर 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 3, अगर सम का डिजिट आपका 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है तो वो नंबर एक डिविजिबल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 एग्जाम्पल दूंगा मैं। 1 2 3 विच इज 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 6 यानी ये आपका डिविजिबल है। 3 4 5 3 + 4 + 5 क्या हो गया बच्चों? ये 9 3 12 ये भी डिविजिबल है। अब एक रैंडम मिलते हैं 7 1 2 5। मैं बड़ा नंबर भी ले सकता हूँ, क्यों? मैं बड़ा नंबर क्यों नहीं ले सकता? मैं जरूर ले सकता हूँ एक बड़ा नंबर, मैंने बड़ा नंबर लिया। वैसे मैं उम्मीद करा कि डिविजिबल ना हो, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। 7 1 8 8 2 10
और 15 एरिया भी 3 से डिविजिबल हो गया, इसको 4 ले लेते हैं। सोचा नहीं था मैंने, हाँ तो सोच रहा था कि ऐसे कोई नंबर ले लेता हूँ जो बस डिविजिबल ना हो। हाँ अब नहीं है। 7 + 1 + 2 + 6 विच इज़ 8, 8 9 10 16। क्या इसी से डिविजिबल है? नहीं, ये आपका डिविजिबल नहीं है, ये आपका डिविजिबल नहीं है, ये आपका डिविजिबल नहीं है बच्चों। ये आपका बच्चों 3 से डिविजिबल क्या नहीं है, एकदम नहीं है। चलिए अब आते हैं आपका डिविजिबिलिटी खत्म दिया जाए, डिविजिबिलिटी आपका खत्म कर दिया जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 6, अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये इसको चेक करिए, इसमें आप ये क्या 3 से डिविजिबल है? अरे अभी तो चेक करा, ये 3 से डिविजिबल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? जी नहीं है। तो क्या 6 से डिविजिबल हुआ? नहीं हुआ। 6 से डिविजिबल हुआ? नहीं हुआ यार, क्या बात कर रहे हो, नहीं हुआ। ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं हुआ। चलिए बच्चों एक एग्जांपल ऐसे लेता हूँ जो डिविजिबल हो। 6, एक एग्जांपल मैं ऐसा बना रहा हूँ जो डिविजिबल हो। 4 2 क्या हो गया, 2 8 हो गया, 3 1 1 2 4 बच्चों। क्या ये चीज़ें डिविजिबल है? हाँ, कैसे? 3 होना चाहिए था बच्चों, मैंने गलती से 1 लिख दिया है, वही मैं कहूँ मैं क्यों गलत, मुझे लग रहा नहीं हो रहा है। 3 2 4 बच्चों, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 इज डिविजिबल बाई 3, यस। और ये 2 से डिविजिबल है? हाँ जी है। तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? यस है। तो ऐसे आपको चेक करना है 6 के लिए। क्या करेंगे आप? पहले देखेंगे नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ अगर है तो ओके। 3 से डिविजिबल है, हाँ तो ओके, तो नंबर 6 से भी डिविजिबल है, जो कि बहुत ऑब्वियस बात है। 6 का फैक्टर क्या है? 6 क्या होता है? 2 × 3 होता है। अगर एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो ऑब्वियसली 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 4 और 8। चलिए 9 का देख लेते हैं। 4 8 और 11 मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। 4 8 और 11 आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। 9 का क्या तरीका है? सेम, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जैसे कि 1 1 7, 1 + 1 + 7 9, हाँ ये डिविजिबल है 9 से। 9 2 7, 9 + 2 + 7 विच इज लाइक 18, ये भी डिविजिबल 9 से। तो बच्चों ये ऐसे ही आप चेक करेंगे डिविजिबिलिटी। क्या 2 5, मैंने आपको 7 नंबर बता दिया, 2 3 4 5 6 6 9, बचा क्या आपका? 4 बच गया और 8 बच गया। 4 बच गया, 8 बच गया। 4 8 का सेम है, जैसे 3 और 9 का सेम था, और एक 11 बच गया, 10 का ही बता दिया है। 7 का आप नहीं सीखेंगे, 7 का एक स्पेशल केस होता है, वो आपके इस क्लास में है भी नहीं, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको 4 और 8 का बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज के। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको जहाँ पूछा गया है 11 का, जैसे आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछा गया कि 6 है कि नहीं, अब चेक करिए। 11 का मत देखिए, 11 का मैं बताऊंगा। 5th आप चेक कर सकते हैं। आप जो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं वो करिएगा। मैं आपको यहाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे गैप दे दिया, अब जो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं करिए बच्चों। अब जो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं करिए, पॉज करके करिएगा, पॉज करके जो कर सकते हैं करिए। सेम इन दिस केस, पॉज करके जो कर सकते हैं करिए। इसे नहीं, सेकंड नहीं कर सकते, वन कर सकते हैं। इसमें आप बस 4 8 11 वाला पर्चा छोड़ दीजिएगा, वो मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, जो भी होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2-4 चीज़ें बता दूं कि भाई लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे, पेस थोड़ा तेज़ रहेगा। अब बोलेंगे सर आपने अचानक से पेस क्यों बढ़ा दिया? नहीं भाई, मेरा स्पीड ही यही था। मैंने पेस इसलिए ऐसा करा है कि तुमको चीज़ें, ताकि स्टार्टिंग में स्लो था ताकि फ्रीक्वेंसी बैठे। और मैं भी इतना स्लो कराऊंगा बच्चों इस टॉपिक को, तो मैं इस टॉपिक को मैं 5-10 क्लास खींच सकता हूँ। क्या इतना वैल्यूएबल है इस टॉपिक को खींचना? नहीं, वेरी इजी टॉपिक है। आज इसी क्या चीज़ तो आपको समझ नहीं आई है, 2-4 क्वेश्चन लगा दिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं कितनी भी थ्योरी दे दूँ, अब अपने हाथ से 4 प्रॉब्लम लगाएंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। मैं कितनी भी थ्योरी दे दूँ, आप अपने हाथ से 4 प्रॉब्लम जो लगाएंगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आपको अपने हाथ से 4 प्रॉब्लम लगानी है, 10 प्रॉब्लम लगानी है, आपको ये समझनी है।
आपको चीज़ें समझनी है बच्चों, क्योंकि आखिरकार कोशिश करने वाले हार नहीं होती है। और आप अपने पास विद्या रूपी धन रखेंगे, ज्ञान रूपी धन रखेंगे, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा भाई आपके पास यही है, ज्ञान रूपी धन। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा एंड सी यू गाइस लेटर। आप मेहनत करिए अपना, और मेरी आशा है कि आप जो बनना चाहते हैं भविष्य में, आप अपना वो बने और अपना सपना पूरा करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन सी यू गाइस लेटर।